हेलो बच्चों। तो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वो इस फॉर्मूले पे थे, ई एक्स एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स पे। ठीक है ना? जिसमें मैंने कहा था कि इसका आंसर क्या आता है हमेशा, ई एक्स एफ एक्स। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़े और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है ना? जो अच्छे क्वेश्चंस हैं काफी। जैसे ई एक्स लिखा, अब मैं लिखूं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे लिखा। अब यहां पे देखिए, इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए आपके पास दो फंक्शन होना चाहिए, एफ एक्स और एफ डैश एक्स। यहाँ पे इस टाइप से नहीं लिखा है ना? तो जब भी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो पहले आप क्या करोगे, आप फंक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है ना? कैसे, देखिए, ई एक्स आप लिखोगे ई एक्स, और इसको लिख सकते हो आप, या आप इसको ऐसे लिखिए। थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पे यूज करूंगा। हमको मालूम है कि cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस फॉर्मूले को मैं कई बार बता चुका हूँ क्लास में। आप, या हम इसी को क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जब 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाओगे, cos 2x को यहाँ लाओगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। या यहाँ पे यदि मैं cos 2x की जगह x कर दूं तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ऊपर जब यहाँ पे हाफ एंगल यूज किया तो हम लोग ऊपर भी हाफ एंगल यूज करेंगे। तो आपको मालूम है कि साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कॉस x। लेकिन यहाँ तो साइन x है, तो जब मैं यहाँ पे साइन x लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx, है ना? या आप इसको लिख सकते हो 1/2 ई एक्स। अब 1 साइन स्क्वायर एक्स, या आप इसको 2 को अंदर अंदर ही रखिए। ठीक है ना? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ई एक्स। अब 1/2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो हाफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2। ऐसे लिख लिया हमने, है ना? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक आप लिखिए 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरा लिखिए 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये सॉल्व होकर ये हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप देखो कि यदि मैं एफ एक्स को मान लूं कॉट एक्स बाई 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स। कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का हो जाएगा हाफ, है ना? या मैं माइनस कॉट एक्स बाई 2 को डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और हाफ। मतलब मेरा कहने का ये है, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 आपका होगा एफ एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका होगा एफ डैश एक्स। अब मैंने कहा था जब भी ऐसा हो तो आप मतलब आप केवल इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। ठीक है ना? तो चलिए पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ई एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस ई एक्स, और इसको लिख लेंगे हाफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, तो आप इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं यहाँ पे मैं, माइनस माइनस कॉट एक्स बाई 2 का
डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी हम लोगों ने निकाला था, ये लिखा है cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 और हाफ और एक्स ऐसे रखा रहेंगे dx, और ये जो है एक्स हाफ cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 एंड प्लस सी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़े से मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे जिससे कि ये फॉर्म इससे मैच कर जाए। ठीक है ना। और आपने मैनिपुलेशंस कैसे किए, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा पूरी इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये सब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूले। ठीक है, ऐसे लिखा हमने, इसको ऐसे किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसे लिखा हमने, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन तो है नहीं, मतलब, या फिर ये इस फॉर्म में नहीं है एक्स फिर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब इसको मुझे टू पार्ट में ब्रेक करना है। अब टू पार्ट में ब्रेक करने की टेक्निक क्या होती है, आप इसको जो नीचे लिखा है वही आप ऊपर लिखने की कोशिश करो, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, शायद मेरे ख्याल से छोटा हो गया थोड़ा सा ये एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है ना। अब आपसे मैंने कहा कि जो नीचे लिखा आप ऊपर वो बनाओ। तो ये कैसे होगा, एक्स प्लस 1 है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 माइनस 2, है ना, और नीचे लिख लीजिए एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डीएक्स। आप इसको अब टू पार्ट में ब्रेक करिए। पहला पार्ट क्या होगा, ई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डीएक्स, है ना। या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, है ना, और dx। अब आप देखिए कि ये यदि fx है तो क्या ये इसका डेरिवेटिव नहीं लिखा, अपने आप डिफरेंशिएट करके देखिए। मतलब कि हम केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसी में लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 1 पे पावर माइनस 2 ऊपर ले गए, या क्या होगा, माइनस 2 एक्स प्लस 1 पे पावर माइनस 3। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डीएक्स। ठीक है ना। और ये हमारे पास लिखा ही है ना। मैंने कहा था इसको नहीं आप डिस्टर्ब करेंगे। तो ये क्या लिखा, एक्स को मल्टीप्लाई से करिए तो क्या होगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब डीएक्स। तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डीएक्स माइनस, इंटीग्रेशन साइन है, माइनस 2 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डीएक्स। ये इससे कैंसिल हो गया, तो योर आंसर विल बी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना।